हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिनकी मुस्कान कभी बड़े पर्दे पर रोशनी की तरह फैल जाती थी, अपने करियर के शुरुआती और सुनहरे दौर में एक अनोखी आदत के लिए जाने जाते थे। फिल्मी गलियारों के पुरानी फुसफुसाहटों में अक्सर ये बात तैरती सुनी गई है। हर बार जब उन्हें किसी बड़े अवार्ड नाइट शो का न्योता मिलता, वे एक नया सूट सिलवाते, उम्मीदों की नर्म तहों से भरा हुआ। धर्मेंद्र के करीबी बताते हैं कि केवल फैशन का शौक नहीं था, ये उनके दिल में पलने वाली एक शांत सी उम्मीद थी कि शायद इस बार मंच की रोशनी उनके नाम के साथ चमके। दर्जी के टेबल पर रखे कटे हुए कपड़ों में अक्सर उस उम्मीद की हल्की सी धड़कन सुनाई देती थी। लेकिन अवार्ड नाइट आती रही, तालियां गूंजती रही और मंच से बार बार किसी और नाम की घोषणा होती रही। फिर भी धर्मेंद्र कभी बुझते नहीं दिखे। वे अगले साल फिर सूट बनवाते, शायद क्योंकि कलाकार का दिल किसी जिद्दी दीपक की तरह होता है जो सहराना की हवा का इंतजार करता है, लेकिन बिना हवा के भी टिमटिमाता रहता है। दिलचस्प बात ये रही है कि अवार्ड्स ने भले ही देर की हो, दर्शकों ने कभी नहीं की। उनकी लोकप्रियता, उनकी फिल्मों की चमक और पर्दे पर उनका जादू, इन सभी ने उन्हें वो स्थान दिया जहां कोई ट्रॉफी पहुंच ही नहीं सकती। आज जब फिल्म उद्योग उनकी विरासत का सम्मान करता है, ये किस्सा याद दिलाता है कि कभी कभी चमकने के लिए शेल्फ पर रखी नहीं, बल्कि दर्शकों की यादें और कलाकार की सच्ची नीयत काफी होती है। हम आपको सुनाने जा रहे हैं क्या कुछ वो किस्सा है। सुनाते हुए इमोशनल हो जाते हैं धर्मेंद्र, आप सुने। मुझे 37 साल हो गए। मैं हर साल सूट सिलवाता था, उसकी मैचिंग टाई ढूंढता था कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए लेकिन नहीं मिला। बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को मुंबई में निधन हो गया। वो 89 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने अपने करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया था। अभिनेता का सफर 1960 में शुरू हुआ, जब उन्हें फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को 51 रुपए फीस मिली थी, जो उस जमाने में बहुत ज्यादा हो रही थी। मगर 60 के दशक के अंत तक धर्मेंद्र एक स्टार बन चुके थे। उस समय धर्मेंद्र का नाम चारों तरफ छाया हुआ था। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की, जिनमें फूल और पत्थर, शोले, प्रतिज्ञा, सत्यकाम, मेरा गांव मेरा देश, चुपके चुपके जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। धर्मेंद्र के करीबी बताते हैं कि केवल फैशन का शौक नहीं था, उनके दिल में पलने वाली शांत सी उम्मीद थी। आज हर किसी की जुबान पे धर्मेंद्र छाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिसकी क्षति शायद अब दोबारा नहीं हो सकती है। वह कहते थे कि एक्टिंग एक फैशन होना चाहिए और आदमी जब तक करता रहे तब तक सीखता रहे। आज भी जब हम लोग सेट पर जाते हैं, नए एक्टर्स को देखते हैं तो उनसे भी कुछ सीखते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। वह शुरू से फिटनेस फ्रीक थे, वह सेट पर एकदम डिसिप्लिन में रहते थे। उनका खाना पीना बिल्कुल सही होता था। आपको बताते चलें, धर्म जी की सबसे बड़ी खासियत थी कि वह सेट पर सभी की बराबर इज्जत करते थे, सभी एक्टर्स को बराबर मानते थे और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा था। डिसिप्लिन उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। भारतीय सिनेमा के सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक धर्मेंद्र को मोस्ट हैंडसम का तमगा भी मिला। मिडिल क्लास पंजाबी जाट परिवार से आने वाले धर्मेंद्र ने खेत खलिहान से निकलकर बॉक्स ऑफिस की सफलता देखी। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद देओल परिवार आज फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल फैमिली में शामिल है। देओल परिवार के सबसे सुपरस्टार रहे धर्मेंद्र की तीसरी पीढ़ी बॉलीवुड में एक्टिव है। न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि भारतीय राजनीति में देओल फैमिली का दबदबा आज भी कायम है।